Let us see the next question. Create butterfly spread strategy with the following information. Put option information is given to us. अलग अलग एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है, उसपे हमको प्रीमियम दे रखा है. Friends, over here I just want to recall the working that we have done. Exactly ये चीज ही वापस यहाँ पे करना है. Again, the butterfly spread strategy can be formed either with call option or with put option. दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा. कुछ स्ट्रेटजीज है जिसका नाम है स्ट्रेडल स्ट्रेटजी, स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी, स्ट्रिप स्ट्रेटजी, स्ट्रैप स्ट्रेटजी. उसमें उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. यहाँ पे जो लिखा है ना बाय टू कॉल ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है. उसकी जगह क्या आ जाएगा? बाय टू पुट ऑप्शन. एंड सेल टू कॉल ऑप्शन की जगह क्या आ जाएगा? सेल टू पुट ऑप्शन. बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटजी कैन बी एंटर्ड अपॉन आइदर बाय यूजिंग कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस. ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया है. ओवर हियर टू ऑप्शंस विल बी परचेज एंड टू ऑप्शंस विल बी सोल्ड. तो एक साथ दो ऑप्शंस खरीदे जाते हैं और दो ऑप्शंस बेचे जाते हैं. तो टोटल चार ऑप्शंस में हम डील करते हैं. Assuming the trader is expecting the prices are going to remain stable, he is entering into the butterfly spread strategy. तो अगर उनको लग रहा है कि प्राइसेस स्टेबल रहेगा तो क्या वैसा करके हम लोग कर रहे हैं. यहाँ पे उसका दो एक्सपेक्टेशन हो सकता है. Either he is expecting the price to be volatile or he is expecting the price to remain stable. Purchase two call option with different exercise price and sell two call option with exercise price with the average of the above two prices. Usually exercise price at which the options are sold is very near to the current price of the security. तो exactly यही चीज यहाँ पे भी applicable होगा. आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे वापस आपको टोटल चार ऑप्शंस में डील करना है. आपको दो ऑप्शंस खरीदने हैं और दो ऑप्शंस बेचने हैं. कौन से दो ऑप्शन आप खरीदोगे? जिसका प्राइस ज्यादा है, जिसका एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है और जिसका एक्सरसाइज प्राइस कम है. और दो पुट ऑप्शन आप बेचोगे जिसका एक्सरसाइज प्राइस एग्जैक्टली इन दोनों का एवरेज है. Remember that this is the kind of strategy that you will adopt if at all you are expecting the price to remain stable. अगर आपको लग रहा है कि प्राइस पे बहुत volatility आने वाला है, then in that case you will adopt a strategy which is reverse in this. We already have seen a diagram कि जिसमें क्या होगा, you will be able to make a profit say if at all the prices are going to remain stable. और यूजुअली ऐसा होगा कि जो एक्सरसाइज प्राइस पे आपने ऑप्शन बेचा है दैट इज व्हाट द यूजुअली द स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर. ऐसा हम लोग समझते हैं. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू द बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटजी. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विद मी. Butterfly spread strategy. In that write down first point. In this strategy, either call options are used or put options. Second, if trader is expecting prices to remain stable, comma, trader will purchase two options, purchase two put options
with exercise price 150 and 170। साथ साथ में क्या करना है, सेल टू पुट ऑप्शंस comma with exercise price ₹160, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं एवरेज ऑफ 150 एंड 170। थर्ड पॉइंट, यूजुअली spot price is very near to ₹160। तो दिस इज अ नोट कि कंसीडरिंग दैट से उनको लग रहा है कि प्राइस स्टेबल रहेगा, वो ये स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहे हैं और ये स्ट्रैटेजी में टोटल 4 ऑप्शन से डील किया जाएगा, 2 खरीदने का, 2 बेचने का, 2 खरीदने का हाईएस्ट एंड लोएस्ट, 2 बेचने का उसका एवरेज। कॉलम नंबर 1 इज एस, मैं एस लिख रहा हूं सिर्फ, एस का मतलब है स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑन द डेट ऑन विच द ऑप्शन इज एक्सपायरिंग। फिर मैं लिख रहा हूं यहां पे पुट ऑप्शन होल्डर, जिसपे एक्सरसाइज प्राइस में लिख रहा हूं 150। मैं उसके बाद वापस लिख रहा हूं पुट ऑप्शन होल्डर, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक्सरसाइज प्राइस है 170। उसके बाद मैं लिख रहा हूं पुट ऑप्शन सेलर, उस पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 160। ऐसे आप 2 कॉलम बना सकते हैं या तो सिर्फ एक, और जब भी आपको पे ऑफ पे करने का आएगा तो आपको डबल करके लिखने का, क्योंकि आपने 2 ऑप्शंस बेचे हैं। उसके बाद प्रीमियम का कॉलम और उसके बाद आखिरी में प्रॉफिट लॉस। ऐसा करके हम लोग यहां पे टेबल बनाएंगे। प्लीज टेक डाउन द टेबल। We have to take spot price of the equity share as these many spot price for finding answer. तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रीमियम डिस्कस करते हैं। हमने 2 ऑप्शंस खरीदे हैं, एक जिसका एक्सरसाइज प्राइस है 150, तो उसके लिए हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 21। दूसरा है जिसका एक्सरसाइज प्राइस है 170, उसका प्रीमियम अमाउंट है 41। सो प्लीज यूज योर कैलकुलेटर, 21 प्लस 41 यानी हमको टोटल 62 रुपीज का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। हम लोग 2 ऑप्शंस सेल करेंगे जिसमें हमको 29 रुपीज मिलेंगे 2 बार। सो 29 इंटू 2 यानी हमको 58 रुपीज मिलेगा, यानी टोटल हमारा 4 रुपए का पेमेंट होगा। दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट विद द प्रीमियम। तो यूजुअली जब हम लोग प्रीमियम से शुरू करते हैं तो वो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सरसाइज प्राइस 150 170, मैं प्रीमियम लिख रहा हूं इट इज 21, उसके बाद 71, sorry 41, so the total amount that we are going to pay is 62। ये ऑप्शन हमने क्या किया है, आई एम राइटिंग द ट्रांजैक्शन, we have entered into the transaction to buy, we have entered into the transaction to buy। और 160 वाला 2 ऑप्शंस हमने बेचा है जिसका प्रीमियम है 29 रुपीज। सो दैट इज व्हाट वी हैव रिसीव्ड, दैट इज व्हाट वी हैव रिसीव्ड। और ट्रांजैक्शन क्या है, सेल। तो वी अंडरस्टैंड दैट से 62 रुपीज का हमने पेमेंट किया, 29 रुपीज हमको 2 बार मिले,
सो नेट हमारा पेमेंट कितना हुआ, 4 रुपए का। दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम इनिशियली, जब हम लोग ये ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रीमियम में 4 रुपए, that we will have the cash outflow for every spot price of the equity share. That is an expense that we will have. अच्छा, उसके बाद 150 एक्सरसाइज प्राइस। जब स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस सेम है तो पे ऑफ 0 होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पे ऑफ 0। जब स्पॉट प्राइस 150 से कम है, वी विल एक्सरसाइज अवर पुट ऑप्शन। जब उसके ज्यादा है तो हम लोग हमारा पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर हमने पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो पे ऑफ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इफ एट ऑल वी आर इनडिफरेंट तो हमको पे ऑफ क्या मिलेगा, वापस कुछ नहीं मिलेगा। अगर स्पॉट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कम है एंड वी एक्सरसाइज अवर पुट ऑप्शन, तो उसमें क्या होगा, हम लोग 50 रुपए में सिक्योरिटी खरीदेंगे जिसको हम लोग 150 रुपए में बेचेंगे। तो हमको पे ऑफ क्या मिलेगा, हमको पे ऑफ मिलेगा 100 रुपए। कैसे, हमने 50 रुपए में सिक्योरिटी खरीदा जिसको हमने 150 में बेच दिया। जब स्पॉट प्राइस 0 होगा तो 0 रुपीस पे हमने सिक्योरिटी खरीदा जिसका मार्केट वैल्यू 150 है, तो हमको पे ऑफ मिलेगा 150। ऐसा करके हम लोग पे ऑफ लिखेंगे। नेक्स्ट 170, again at 170 I'm indifferent. Below than that, I'm sorry, above than that I will not exercise. Below than that I will exercise. अगर मैं इंडिफरेंट हूं, या तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो पे ऑफ क्या होगा, 0 रुपीस होगा। प्राइस 170 से नीचे तो मुझे क्या मिलेगा, 3 रुपए का पॉजिटिव पे ऑफ, 10 रुपए का पॉजिटिव पे ऑफ, 16 रुपए का पॉजिटिव पे ऑफ, 20 रुपए का पॉजिटिव पे ऑफ, 120 का पॉजिटिव पे ऑफ और 170 का पॉजिटिव पे ऑफ। दैट इज द वे वी विल हैव द पे ऑफ पॉजिटिव फॉर द डिफरेंट स्पॉट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। जिसको हमने ऑप्शन बेचा है, he is indifferent at 116. अगर प्राइस ज्यादा है then he will not exercise either of the option. प्राइस कम है तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या होगा, इंपॉर्टेंटली वी विल बी हैविंग से द 2 नेगेटिव पे ऑफ, क्योंकि हमने 2 ऑप्शंस बेचा है। सो 160 और 154, डिफरेंस कितना है, 6 रुपए। सो नेगेटिव 6 into 2, हमको कितना पे ऑफ होगा, नेगेटिव 12 रुपए का। 150 is again less than 116, कितने रुपए से, 10 रुपए से। यानी आंसर क्या होगा, से नेगेटिव 20। यानी जब स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस, तो क्या होगा कि पुट ऑप्शन एक्सरसाइज वो करेंगे जिसको हमने ऑप्शन बेचा है। 50 is less than 160 by 110, और वैसे भी हमने 2 ऑप्शंस बेचे, तो नेगेटिव 220। प्राइस इज 0 is less than 160 by 160, तो क्या होगा, नेगेटिव 320 का पे ऑफ। ऐसा करके अलग अलग स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर में हमको नेगेटिव पे ऑफ का कैलकुलेशन करना है। ऑलरेडी हमने प्रीमियम पे करके रखा है 4 रुपए। नाउ लिसन केयरफुली, 150 प्लस 170, 320 रुपए मिले, 320 पे किए, तो ओवरऑल क्या हुआ, 4 रुपीस का लॉस हुआ। 100 प्लस 120, 220 माइनस 220 वंस अगेन, यानी क्या होगा, 4 रुपए का लॉस हुआ। 20 एक दूसरे के सामने स्क्वायर ऑफ हो गया, यस, और 4 रुपए का नेगेटिव आ गया। 16 माइनस 12, तो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव,
तो कोइंसिडेंटली हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। 10 माइनस 4 क्या हुआ 6 पॉजिटिव, 3 माइनस 4 क्या हुआ 1 रुपए नेगेटिव, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4। तो कोइंसिडेंटली हमने एक ब्रेक इवन पॉइंट तो ऑटोमेटिकली फाइंड कर दिया है। लॉस लॉस लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट, और देखो ये प्रॉफिट वापस क्या हुआ लॉस में कन्वर्ट हो गया है। सो व्हाट हैपेंस एट से इन दोनों के बीच में there is one spot price of the equity share at which there is no profit no loss situation। वापस क्या करने का, लोअर स्पॉट प्राइस को बेच लेने का, यानी 160 को बेच लिया, उस पे क्या किया जाएगा, ये 6 रुपए ऐड किए जाएंगे, यानी कितना होगा 166। वापस क्या सोचने का कि 166 इज लेस देन 150, नो, तो इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अच्छा 166 इज लेस देन 170, हाँ, तो ये पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा और क्या मिलेगा हमको 4 रुपए मिलेंगे। 166 इज लेस देन 160, नो, यानी जिसको हमने ऑप्शन बेचा वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो 4 रुपए मिले, 4 रुपए पे किए, ओवरऑल क्या हो गया 0। ऐसा करके हमको अलग अलग स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर में प्रॉफिट या लॉस का गिनती करना है। नाउ वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम में कैसे होगा, वापस हम लोग जीरो से शुरू करेंगे। जीरो स्पॉट प्राइस, देयर इज अ लॉस ऑफ ₹4। So we understand that say there is a loss of ₹4. When spot price of the equity share is that is 0. We understand that say till the time 150 spot price क्या होगा कि मेरा जितना पॉजिटिव पे ऑफ है उतना ही सामने नेगेटिव पे ऑफ है। आप लोग देख सकते हो Let's say this is 150 plus 170 और उतना ही सामने क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। ये कितना है फ्रेंड्स 220 है, और ये सामने कितना हो जाता है 220 हो जाता है वापस। सो टिल द टाइम द स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 150, मेरा लॉस कितना रहेगा 4 रुपए का ही लॉस रहेगा मेरा। So let us say that so this is the price of 150. So it goes like this. जब प्राइस 150 से ऊपर जाता है, then in that case what happens that say you can see कि price is 154. So there is a break even point. It means that say मेरा loss recover होके say reaching to the break even point. We understand that say when the spot price of the equity share is 160, at that point of time we have the maximum profit of 6 rupees. So at 160 there is a maximum profit of ₹6. जब स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 160 है, उसके बाद सो दिस इज 154 ब्रेक इवन पॉइंट। वी अंडरस्टैंड दैट से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 रुपए का डिस्टेंस है। सो अगेन 6 रुपए के डिस्टेंस पे वापस दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट है। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड 160, ये जो प्रॉफिट है वो गिरता है एंड इट इज अगेन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लॉस। And it remains constant like this.
So this is 166, this is 170, और 170 के बियॉन्ड क्या रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज अ लॉस ऑफ ₹4, ऐसा हम लोग समझते हैं। और जैसे हमने आगे समझा कि यूजुअली क्या होगा, हमारा जो स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर है वो 160 के नजदीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर के नजदीक प्राइस रहेगा, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, then in that case you will be able to make a profit. On x-axis we have spot price of equity share. In the month of July. ऐसा हम समझते हैं। Again हमने समझा हुआ कि it is like a flying bird, so it is given a name as the butterfly spread strategy. Now ये जो हमने prices practically अभी जो market में चल रहा था वो देखा, using those prices again we can form the butterfly spread strategy, and with that से we can understand that से हम लोग यहाँ पे कैसे ऐसा स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। लिसन मी केयरफुली, हम लोग यहाँ पे कोई भी 3 प्राइसेस को कॉम्बिनेशन करके हमको यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी बनाना होगा। तो सपोज कि हम लोग ये 3 प्राइसेस लेते हैं 1 2 3, तो क्या करेंगे, 2620 वाला जो एक्सरसाइज प्राइस है वो वाला प्रीमियम, दैट इज वो वाला ऑप्शन बाय किया जाएगा, that is 88.75। 2580 वाला वापस बाय किया जाएगा 61.90, और ये 71.8 वाला हम लोग 2 सेल करेंगे तो हमको मिलेगा 143.6। So what will happen dear students, 61.9 का पेमेंट, 143.6 का रिसीप्ट और 88.75 का पेमेंट। यानी ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसका वी विल बी हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 7.05। इतना कॉस्ट हम लोग पे करके हम लोग ये स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स वी अंडरस्टैंड, सिंस इट इज पुट ऑप्शन, तो अगर स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 2620 से ज्यादा हुआ, स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2620, तो उस केस में हमने जितना प्रीमियम पे किया है वो पूरा का पूरा हमारा नुकसान हो जाएगा। और अगर स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज लेस देन इक्वल टू 2580, तो जितना पे ऑफ हमको मिलेगा उतना ही हम लोग पे करेंगे, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, 7.05 का हमारा नुकसान हो जाएगा। That is what we understand. If at all the spot price of the equity share is outside 2620 and otherwise if it is less than 2580, less than equal to, जब स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 2620 से नीचे आना शुरू होगा, तो 2620, listen carefully, minus 7.05, that comes to 2612.95। ये जो प्राइस है तभी आपका ब्रेक इवन आएगा। Why? Because you understand that से सिर्फ आप ही अपना ऑप्शन दैट इज एक्सरसाइज कर रहे हो, ये 2620 वाला, इन दोनों में से अभी कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि 2612 जो है ना वो 2600 से भी ज्यादा है और 2580 से भी ज्यादा है, इस वजह से। अच्छा, लिसन मी केयरफुली, वी अंडरस्टैंड इट्स, जब 2620 से भी प्राइस नीचे जाएगा तो आप प्रॉफिट कमाना शुरू करोगे। जब प्राइस 2600 होगा तभी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, वी अंडरस्टैंड इट्स, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 20 - 7.05,
दैट इज 12.95। उसका लॉजिक क्या है फ्रेंड्स? उसका लॉजिक ये है कि ये जो 2600 रुपीज इज द एक्सरसाइज, दैट इज द स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगेन इन दोनों में से एक भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन एक्सरसाइज करके आपको 20 रुपए का पे ऑफ मिल रहा है और उसके सामने आपने 7.05 का प्रीमियम पे किया, ठीक है, इसलिए आपको 12.95 का प्रॉफिट हुआ। दैट इज व्हाट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू हैव। जब प्राइस 2620 से गिरना शुरू होगा तभी क्या होगा कि आपको ये वाला जो ऑप्शन है ना वो एक्सरसाइजेशन से 1 रुपए का फायदा होगा, पर ये ऑप्शन अभी एक्सरसाइजेशन शुरू हो जाएगा, वहां पे आपको 2 रुपए पे करने पड़ेंगे। सो व्हाट हैपेंस दैट से ये जो 12.95 का जो आपका प्रॉफिट है ना वो गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, लाइक दैट से द इट विल फॉल डाउन। Again there will be one more break even point, 2580 plus 7.05, that is 2587 2587.05। at that point of time से again आपका क्या हो जाएगा, you will be having a break even point। प्राइस उससे भी गिरेगा तो आपका लॉस होगा, प्राइस गिरेगा लॉस बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा लॉस बढ़ेगा। एट 2580 आपका लॉस हो जाएगा 7.05 और फिर उतना का उतना ही लॉस रहेगा, फिर वो लॉस नहीं बढ़ेगा। दैट इज द वे यू विल बी हैविंग टू ब्रेक इवन पॉइंट्स लाइक दिस। You will be having a situation of the maximum profit of 12.95 and you will be having say maximum loss of 7.05। तो अगर आपको लग रहा है कि प्राइस स्टेबल रहेगा you can enter into this strategy। देखो स्पॉट प्राइस है 2553, so you can see that say this is the way you will be having say the profit or loss अगर प्राइस में बहुत सारा वेरिएशन नहीं होगा तो। At 2600 you have the maximum profit। ये सब प्रैक्टिकल जो वैल्यूज है वो सिर्फ समझने के लिए, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द प्रैक्टिकल मार्केट कि आपको ऐसा स्ट्रेटजी फॉर्म करना है तो आप क्या कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इफ एट ऑल यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू बी वॉलेटाइल तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ही उसका रिवर्स करना है। जो दो ऑप्शन हम लोग खरीद रहे हैं अभी वो दो ऑप्शन हम लोग बेचेंगे और जो दो ऑप्शंस हम लोग बेच रहे हैं वो हम लोग खरीदेंगे। तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, उस केस में एग्जैक्टली उसका उल्टा डायग्राम होगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट द डायग्राम विल बी लाइक दिस। तो ये जो स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर है दैट इज व्हाट्स द एक्सरसाइज प्राइस, उसके नियर वाला जो एक्सरसाइज प्राइस होगा उसके ऊपर आप लोग दो ऑप्शंस खरीदोगे और उसके लाइक अगेन यू विल सेल टू कॉल सॉरी पुट ऑप्शन यहाँ पे आप दो पुट ऑप्शन यहाँ पे खरीदोगे ये एक्सरसाइज प्राइस वाले और दो पुट ऑप्शंस आप सेल करोगे ये दो एक्सरसाइज प्राइस वाले। तो अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हुआ then in that case you will be able to make a profit if the prices are having such a huge variation। जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं आपका एग्जैक्टली 4 रुपए का इनफ्लो हो जाएगा एंड इफ एट ऑल द प्राइसेस आर इन दिस रेंज तो आपको 4 रुपए का फायदा हो जाएगा। इफ द प्राइसेस आर इन दिस रेंज तो अगेन आपको 4 रुपए का फायदा हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। So just write down a small note. If a trader is expecting market to be volatile in either of the direction, comma, trader should A sell two put options
in bracket I'm writing at an average price. B, buy two put options with higher end lower exercise price. Full stop. This is what we understand.